ओम श्री शंकराचार्य नवावतारम विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबंधं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पृष्ठ क्रमांक 78 78। न विधौ परः शब्दार्थ इति न्यायेन लक्षणायाः अनौचित्याच्च। तत्शब्द में लक्षणा तत्वमसि महावाक्य में तत्शब्द में लक्षणा का अनौचित्य मतलब वो उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? न विधौ परः शब्दार्थ। ये मीमांसा में ऐसे न्याय है। यहाँ विधि वाक्य हो अथवा जहाँ सीधे किसी चीज का विधान किया गया हो वहां कोई मुख्यार्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ अथवा कोई गौण अर्थ, परह का अर्थ है अन्य अर्थ, ये शब्दार्थ ये उचित नहीं है। विधौ परह शब्दार्थ न, परह शब्दार्थ न, तो ये शाबर भाष्य में ये पंक्ति है, इसको लेकर यहाँ ऐसे बताते। तो तत्वमसि में जहाँ सीधे आपको तत्पद से परमात्मा प्राप्त है, वहां लक्षणा करके प्रकृति शब्द बताने की आवश्यकता नहीं। प्रकृति प्रधान है। तत्शब्द को वहां अगर लक्षणा से प्रधान मानोगे तो वो क्लिष्ट है। किंच जीवस्य प्रकृति अधीनत्व प्रतिपादने श्रुतेस्तात्पर्यं चेत् तदधीनस्त्वमसि इति स्पष्टमेव श्रुत्या उक्तम स्यात्। अगर श्रुति का तात्पर्य ये होता कि जीव तुम प्रकृति अधीन हो, जीव का प्रकृति अधीनत्व प्रतिपादन में अगर श्रुति का तात्पर्य होता तो तदधीनस्त्वमसि ऐसे वाक्य बताते। तत्वमसि फिर तत् को तद अधीन इस प्रकार से लक्षणा करके प्रधान के अधीन हो, ऐसे कोई नहीं कहता। श्रुति स्पष्ट ही बता देती तद अधीनस्त्वमसि। न च एतद गौरव पराहतम इति वाच्य। पूर्व पक्ष कहेगा सांख्य नहीं, इसमें गौरव होगा, गौरव से वो पराहत है, इसलिए तदधीनस्त्वमसि ऐसे नहीं कहा, केवल तत्त्वमसि ऐसे कहा। सिद्धांति ने क्यों कहा इसमें गौरव पराहत नहीं है? क्योंकि जब श्रुति 9 बार तत्त्वमसि बोल सकती है तो तद अधीनस्त्वमसि भी तो बोल ही सकती है, एक बार तो बोल ही सकती है। यथा दृढ़ प्रतिपत्तये लाघवम अनादृत्य तत्त्वमसीति नवकृत्व उपदिष्टम। लाघव का अनादर करके कि एक ही बार, लाघव तो एक ही बार उपदेश देना चाहिए, उसका अनादर करके दृढ़ प्रतिपत्ति के लिए दृढ़ प्रतिपत्तये चतुर्थी प्रयोजन
नवकृत्व उपदिष्टम, 9 बार उपदेश किया गया। तथा अधीन शब्दानुच्चारण उच्चारणज लाघवस्य अपि अनादर एव स्पष्ट प्रतिपत्तये उचितो भवति। तो स्पष्ट प्रतिपत्ति और दृढ़ प्रतिपत्ति कराने का जब प्रयोजन हो तो लाघव का अनादर कर सकते हैं। जैसे 9 बार उपदेश दिया तो ऐसे तद अधीन स्वमसि ऐसे उच्चारण कर सकते हैं। तद अधीन शब्दानुच्चारण उच्चारणज उच्चारणजन्य लाघव से अनादर है, लाघव का अनादर यह भी हो सकता है, ये उचित है। तो इसलिए कुल मिला के अर्थ क्या हुआ कि तत्पद से प्रधान को नहीं लिया गया है और जीवात्मा को ये उपदेश नहीं बताया गया है कि तुम प्रधान के अधीन हो। अब मैं प्रकृति के अधीन हूं ये तो मैं जानता ही हूं। हमारी जो पंच महाभूत की प्रकृति है हम उसके अधीन है, उसके नियंत्रण में है, हमारा स्वातंत्र्य कहाँ। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, इसमें अलग से उपदेश श्रुति को देने की आवश्यकता। तस्मात् तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूतः इति श्रुत्यंतरात् अचेतनस्य जगत कारणत्वे विचित्र रचना अनुपपत्तेः। पहले यहां तक देखते हैं। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, ये श्रुति अंतर है, अन्य श्रुति। तस्मात् अभी यहां देखिए तत्शब्देन ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म, संशोधन कर लीजिए। ब्रह्मविद आपनोति परम, इति प्रकृतम ब्रह्म परामृश्यते। तस्मात् में तत् शब्द है स्वामी जी। उसका अर्थ है ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या लेना है। ब्रह्मविद आपनोति परम इति प्रकृतम ब्रह्म, ब्रह्मविद जिस ब्रह्म को प्राप्त करता है, परम को प्राप्त करता है, उस ब्रह्म को लेना है। उसका लक्षण क्या है। एतत् शब्देन च सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति अनंतर वाक्येण लक्षितम तदेव ब्रह्म परामृश्यते। वो क्या कहते हैं, एतत् शब्द कहाँ है। एतस्मात्, हाँ, मूल में। तस्माद् वा एतस्मात्, एतस्मात् में जो एतत् शब्द है तो क्या कहते हैं, तत् शब्द से ब्रह्मविद आपनोति परम, ये ब्रह्म। एतत् शब्द से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसे लिए। इसका अन्य प्रकार से भी व्याख्यान हमने सुना भी है कि एतत् शब्द से आत्मा लेंगे क्योंकि एतत् बिल्कुल सन्निकृष्ट है। क्योंकि तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः, एतस्माद् आत्मनः समानाधिकरण्य करके, और ब्रह्म से सीधे जो पूर्व में बताया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो ब्रह्मविद प्राप्त करता है। इति अनंतर वाक्येण लक्षितम तदेव ब्रह्म परामृश्यते, उसी ब्रह्म का परामर्श किया गया। तस्मात् आत्मशब्दितात् ब्रह्मणः सकाशात् आकाश उत्पन्नस् ततो वायु इति एवं आत्मनः सकाशात् जगद उत्पत्तिः कथिता इति आत्मैव जगत कारणम न तो प्रधानम। आत्मशब्दित ब्रह्म से ब्रह्मणः सकाशात् मतलब ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई।
ब्रह्मण सकाशात इसलिए क्योंकि ब्रह्म कूटस्थ ब्रह्म से तो नहीं होगी, तो ब्रह्म की सन्निधि में अविद्या से आकाश की उत्पत्ति, फिर आकाश भावापन्न ब्रह्म के सकाशात अविद्या से फिर वायु की उत्पत्ति, ऐसे कह सकते। मतलब वास्तव में तो सभी की उत्पत्ति ब्रह्म से हो तो एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम, नहीं तो नहीं होगा। फिर वायु इति एवं आत्मनः सकाशात जगत उत्पत्ति ही कथिता, आत्मा की सन्निधि से जगत की उत्पत्ति है। इति आत्मैव जगत कारणम न तो प्रधान, आत्मा ही जगत का कारण है, प्रधान नहीं। अचेतनस्य जगत कारणत्वे विचित्र रचना अनुपपत्ते है। अचेतन प्रधान अगर जगत का कारण होगा तो विचित्र रचना नहीं होगी। ये अन्य एक हेतु दे दिया। प्रधान और भी हेतु देते हैं, प्रधान महदादेर अप्रामाणिकत्वाच्च, और ये प्रधान महतत्व, फिर महतत्व से आगे अहंकार, अहंकार, फिर तन्मात्रा, ये सब अप्रामाणिक हैं, वेदांती कहेंगे। न सांख्य मतम साधु, सांख्य मत साधु नहीं। अवयव सन्निदेश विशेष विशिष्टा ही गिरी नदी समुद्रादीनां विचित्र रचना। अवयव सन्निदेश, निदेश का अर्थ है आज्ञा, वास्तव निर्देश जिसको कहते हैं उसी को निदेश कहते हैं। तो यहां लेकिन कैसे कहोगे आप, संकल्प है, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई आज्ञा नहीं है लेकिन संकल्प है। तो अवयव सन्निदेश विशेष, उस संकल्प विशेष से विशिष्ट ही गिरी नदी समुद्रादि नाम विचित्र रचना, ये विचित्र रचना होती है। अभी सीधे देखो प्रहार कहाँ करते हैं, क्योंकि मूल में क्या दिया है, अचेतनस्य प्रधानस्य जगत कारण। अगर ये मानोगे तो इसमें समस्या। तो अभी प्रहार कहाँ करना है कि प्रधान जो अचेतन है वो ईक्षण नहीं कर सकता, ब्रह्म अथवा सत जो चेतन है वो ईक्षण कर सकता है। ईक्षण होने से संकल्प है, संकल्प के कारण वैचित्र्य संभव है। तो जहां चेतन नहीं है वहां वैचित्र्य संभव नहीं। इसलिए अवयव सन्निदेश विशेष विशिष्टा ही गिरी नदी समुद्रादि नाम विचित्रा रचना। साच स्रष्टव्य आलोचन शून्य, शून्यात चेतनेन अप्रेरितात् अचेतनात् प्रधानात् नोपपद्यते। स्रष्टव्य आलोचन शून्य कौन है, प्रधान, उसके आगे क्या शब्द है, चेतनेना प्रेरितात्। कोई बता सकता है क्या है? मतलब क्यों दिया है, क्या है और क्यों, इसको क्यों जोड़ने की आवश्यकता है? चेतन करता नहीं है। चेतन करता नहीं है, ठीक है, चेतन करता नहीं। और कोई? चेतन प्रधान को प्रेरित नहीं करता। चेतन प्रधान को प्रेरित नहीं करता, ठीक है। कुछ आगे बढ़ रहे हैं।
चेतनेन अप्रेरितात् प्रधानात्। लेकिन उसको कुछ स्पष्ट चाहिए, मतलब देखो क्या बताना चाहते हैं। वेदांत में अगर कोई कहेगा कि सृष्टि ब्रह्म करता है कि माया करती है, तो हम क्या कहेंगे? माया। माया माया सहित। मुख्य तो सब माया ही करती है, ब्रह्म तो शांति से बैठा है, उनको कोई समस्या नहीं है। ब्रह्म को कुछ नहीं है, माया सब करती है। लेकिन वो माया चेतन प्रेरित है कि अप्रेरित है? चेतन प्रेरित। प्रेरित है। प्रधान तो कोई कहेगा आपकी माया सब कर सकती है तो प्रधान क्यों नहीं कर सकता? तो ये भेद है। हमारी माया चेतन प्रेरितात है, उनका प्रधान चेतन अप्रेरित है, इसलिए ये पद डाल दिया बीच में। एंड और सृष्टव्य आलोचन शून्य, वो तो दोनों में समान होगा, माया में भी और प्रधान में भी। सृष्टि के आलोचन का सामर्थ्य तो केवल चेतन में होगा। तो सृष्टव्य आलोचन शून्यात चेतनेन अप्रेरितात् प्रधानात्, सृष्टव्य आलोचन शून्य हो और चैतन्य के द्वारा प्रेरित न हो तो उससे फिर सृष्टि नहीं हो सकती। और आलोचन का अर्थ है ईक्षण, सृष्टव्य का ईक्षण। तो ईक्षण पूर्वक सृष्टि हो और चेतन के द्वारा प्रेरित जड़ से सृष्टि हो, दोनों आवश्यक है। ईक्षण चेतन करेगा। ईक्षण का अर्थ यहाँ देखो कैसे आगे बताएंगे थोड़ा, तो ये भी स्पष्ट हो। माया स्वयं कुछ नहीं करे, जड़ स्वयं कुछ नहीं करेगा। जैसे जो भी करण होते हैं वो सारे चेतन के द्वारा प्रेरित होते हैं। तो अचेतनात् प्रधानात् नोपपद्यते। और प्रधान महत इनमें कोई प्रामाणिकत्व तो है नहीं। चेतना चेतन अनधिष्ठितत्वेन सांख्याभिमतस्य प्रधान महदादेर इत्यर्थः। चेतन से अनधिष्ठित सांख्य अभिमत महत, अभिमत का अर्थ है उनके द्वारा माना गया हुआ। चेतन से अनधिष्ठित सांख्य के द्वारा अभिमत प्रधान महत्त्व, इन सब में कोई प्रमाण नहीं। भारतादौ उक्ता चेतनाधिष्ठिता। महाभारत में कुछ, मतलब गीता में जैसे महत्त्व, अहंकार, ये सब का वर्णन है, जहाँ वो भगवान भाष्यकार ने भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति में, उसके भाष्य में महत्त्व अहंकार इन सब का वर्णन किया है। महाभारत में अन्य भी कहीं प्रधान शब्द आदि का उल्लेख है। तो महाभारत में जो बताए गए हैं वो चेतन अधिष्ठित है। चेतन अधिष्ठित होने से प्रधान आदेश प्रामाणिक है। जैसे शब्द का जो कठोर में प्रयोग होता है, महत परम अव्यक्तम, अव्यक्ता तो परम पुरुष, तो वहां महतत्व का प्रयोग है, वो प्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि वहां महतत्व से हिरण्यगर्भ लेते हैं। वो देखिए अभी टीका बताते हैं, प्रधानादयसु प्रामाणिका एवं। यहाँ ये पूर्ण विराम शायद नहीं होना चाहिए। भारतादौ उक्ता चेतनाधिष्ठिता प्राधानादयस्तु प्रामाणिका एवं, ये एक ही वाक्य है, वहां पूर्ण विराम काट दीजिए।
तेषां स्वरूपम तु इत्थम, इनका स्वरूप ऐसे है। जैसे ईश्वर अधिष्ठिता माया यह प्रधानम प्रकृति ही इति च उच्यते। ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित जो माया है उसके लिए प्रधान शब्द का प्रयोग किया है। महाभारत में कहीं हुआ होगा ऐसा। और तद ऐक्षत, ये जो ईक्षण है, इति श्रुत्युक्तम स्रष्टव्य आलोचन रूपम ईक्षणम महत्तत्वम इति उच्यते। श्रुति के द्वारा कहा गया हुआ स्रष्टव्य आलोचन रूपम ईक्षणम, स्रष्टव्य आलोचन रूप जो ईक्षण है यही महत्तत्व है इति उच्यते। तो ईक्षण हो गया महत्तत्व, वेदांत का महत्तत्व। और सो अकामयत इति श्रुत्युक्तः कामो यह अहंकार। तो प्रधान महत्तत्व अहंकार, ये क्या क्या है बोले? माया, ईक्षण, कामना। इस प्रकार से वेदांत में अगर वही शब्द का प्रयोग हुआ है, वेदांत के पास उसका समाधान है। क्योंकि हम कहेंगे यहाँ इनको हम चैतन्य से प्रेरित मानते हैं, उन्होंने उसको माना ही नहीं। उन्होंने चैतन्य से प्रेरित प्रधान को स्वीकार ही नहीं किया। प्रधान को वो जड़ और स्वतंत्र मानते हैं, इसलिए उनका मत हमारा मत कभी एक नहीं हो सकता। एवं पाशुपतम पांचरात्रिकम जैनम च मतम श्रुति युक्ति बाधितत्वात् अयुक्तम। इसी प्रकार पाशुपत मत, पांचरात्रिक मत, जैन मत, ये सारे श्रुति और युक्ति से बाधित होने से ये अयुक्त है। एवं का अर्थ है सांख्य मतवत एव पाशुपतानां पांचरात्रिकाणां जैनानां च मतम न युक्तम। जैसे सांख्य मत युक्त नहीं है, ऐसे बाकी सारे पाशुपत, पांचरात्रिक, जैन मत, ये सबका निषेध कर दिया। श्रुति विरोधात युक्ति विरोधात, श्रुति युक्ति विरोध होने से। जीवेशयोर जड़ चेतनयोश्च वास्तव भेद अंगीकारात एते द्वैतवादी। भाई बताइए तो सही, इन सब का निषेध क्यों हुआ? बोले ये सारे द्वैतवादी हैं। जीव ईशयोर जड़ चेतन यो, जीव और ईश्वर में भी ये भेद मानते हैं, जड़ और चेतन में भेद मानते हैं। वेदांती आप अद्वैती, हम न जीव ईश्वर में भेद मानते हैं न जड़ चेतन में। तो इसका अर्थ ठीक से समझना। हाँ, ऐसे नहीं कि कोई चेतन व्यक्ति सामने है उसको जड़ के जैसे ही व्यवहार करते हैं। कोई कोई लोग ऐसे कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसे मत बनिए। जीवेश्वर के यहाँ मुख्य सामान अधिकरण है, जड़ चेतन में बाद सामान अधिकरण, ये दोनों लगा दीजिए। तो हम वास्तव भेद नहीं स्वीकार करते। श्रुतयस्तु तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते। इसकी प्रथम पंक्ति क्या है कैवल्य की? जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते। तद ब्रह्मा हमें ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये तो प्रसिद्ध है। ये जीव और ईश्वर का ऐक्य बताते हैं। और तद ब्रह्मा हमिति ज्ञात्वा, ये भी जीव ईश्वर का ऐक्य। इदम सर्वम यदयम आत्मा, यह सब कुछ आत्मा ही है। इत्याद्या अद्वैतम प्रतिपादयन्ति। और नेह नानास्ति किंचन मृत्यो समृत्युम आपनोति यह नानेव पश्यति इत्याद्याश्च द्वैतम निषेधन्ति।
ये सारी श्रुतियां द्वैत का निषेध करती हैं। तो जहां नाना नहीं है और कोई नाना देखता है तो मृत्यु से मृत्यु जाता है। औपाधिक भेदांगीकारेण सर्व व्यवहार उपपत्तौ द्वैतांगीकारस्य गौरव पराहतत्वात् युक्ति विरोधः। औपाधिक भेद अंगीकार करके जीव और ईश्वर में औपाधिक भेद हम स्वीकार करते हैं, जड़ चेतन में औपाधिक भेद स्वीकार करते हैं। औपाधिक भेदांगीकारेण सर्व व्यवहार उपपत्तौ द्वैतांगीकारस्य गौरव पराहतत्वात् युक्ति विरोधः। औपाधिक भेद स्वीकार करके अगर व्यवहार उपपन्न हो जाता है तो वास्तविक द्वैत अंगीकार करना ये गौरव से पराहत, मतलब गौरव से भरा हुआ है, ऐसे गौरव पराहतत्वात्, और युक्ति में भी विरोध है। द्वैत स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है अगर औपाधिक द्वैत से व्यवहार हो जाता है। तो कोई कहेगा ठीक है, आपने उपाधि तो मान ही ली, आत्मा से भिन्न कोई एक उपाधि है, ये तो आप स्वीकार करते हो। कहेंगे हाँ, आत्मा सत्य है, उपाधि मिथ्य है, ऐसे हम स्वीकार करते। आत्मा पारमार्थिक है, उपाधि व्यावहारिक है, ऐसे स्वीकार कर सकते हैं। एवं मीमांसकादयो अपि द्वैतिनः एव इति तेषां मतम निरस्तमेव। इसी प्रकार मीमांसक जो है वो भी द्वैती ही है, तेषां मतम, उनका मत भी निरस्त ही है, उनके मत का भी निषेध करें। तथापि मीमांसकोक्तम अधिकांशम अनुद्य दूषयति। तो वास्तव में तो द्वैती है, इसलिए उनका सबके साथ निषेध हो ही गया। फिर भी मीमांसकोक्तम अधिकांशम अनुद्य, उनका कुछ अधिक अंश है उसको बताकर उनमें कुछ दोष दिखाते हैं। अब ये मीमांसक का मत थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है। न च विधिशेषत्वात् श्रुतिर्न ब्रह्म प्रतिपादयति इति मीमांसकमतम युक्तम। मीमांसक क्या कहेंगे, श्रुति ब्रह्म का जो प्रतिपादन करती है वो वास्तव में वहां तात्पर्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म विधि का शेष है। तो मुख्य विधि जो है वो कुछ कर्म है अथवा उपासना है, उसका शेष रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है। इसलिए ब्रह्म का प्रतिपादन वास्तविक श्रुति का अर्थ नहीं है। सिद्धांती जो उदाहरण देंगे, सिद्धांत कहेंगे यह सर्वज्ञ सर्वविद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्याद्याः श्रुतयो न ब्रह्म प्रतिपादिकाः। ये आप कैसे कहोगे? यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, ये सर्वज्ञ सर्वविद कौन होगा? ब्रह्म ही होगा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तो सीधे ही दिया है ब्रह्म को। तो ये आप कैसे कहते हो ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं है? वो कहते हैं किंतु जगत कारणे परमाणुवादौ जीवे वा सर्वज्ञत्वादिकम आरोप्य तत्प्रशंसन्ति। बोलिए केवल अर्थवाद है, प्रशंसा वाक्य है। क्या जगत कारण है परमाणु अथवा जीव, इस परमाणु में अथवा जीव में सर्वज्ञत्वादि का आरोप, ये अभी हमने देखा कहीं ब्रह्म सूत्र में शायद आ गया। सर्वज्ञत्वादि का आरोप करके उसकी प्रशंसा है, ये वास्तविक नहीं।
तेन च सर्वज्ञत्वादि दृष्ट्या तदुपासनम साधयन्ति। तो केवल ये कहते हैं आप वहां सर्वज्ञ दृष्टि करके उसकी उपासना करो। कहाँ? जीव में अथवा परमाणु में। तो इसको ब्रह्म से कोई संबंध नहीं, ऐसा वो कहते हैं। इसमें और भी एक चीज देख सकते हो, एक ही वस्तु को देखो कैसे भिन्न भिन्न लोग क्या क्या समझते हैं। वही श्रुति सबके सामने, कोई परमाणु, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कहेंगे कर्म, सब कुछ उसी से होता है। तो भिन्न भिन्न मत कितने संभव है। और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अशुद्ध अंतःकरण वाले ही आचार्य थे, जैसे गौतम, कपिल और कणाद, पतंजल, ये सारे। लेकिन उनके प्रतिपादन का विषय कुछ या तो और रहा, मतलब उनका ध्यान कहीं और ही था। वो ब्रह्म चिंतन में मतलब आत्मा की ओर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। किसी ने कितने प्रकार के तत्व हैं, 16 प्रकार के न्याय वालों ने अनुमान कैसे करेंगे वो बताया। किसी ने विशेष क्या है उस पर वजन दिया, उस पर अधिक महत्व दिया। किसी ने कर्म को। तो जहां जहां कुछ अन्य प्रधान हो गया वहां आत्मा गौण हो जाता है। इसलिए आत्मा को कभी छोड़ना नहीं बुद्धि में से। बुद्धि आत्मा का जितना चिंतन करेगी, आप समझ लो इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे। मुक्त तो हो, लेकिन अविद्या का नाश तब तक नहीं होगा जब तक आत्मचिंतन बढ़ेगा नहीं। और कोई अगर प्रतिबंध है तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे हाथ में है वो तो हम कर ही सकते हैं। मतलब इतना तो कम से कम हम कर सकते हैं कि हमारी एक भी मिनट यहाँ वहां जाए नहीं, तो बहुत लाभ होगा। तो सर्वज्ञत्वादी दृष्टि से उपासना का साधन करती है श्रुति। तथा च आत्मानम उपासित इति विधि अंगत्वम यह सर्वज्ञ इत्यादि श्रुतिना। आत्मानम उपासित ऐसे जहां वाक्य आए हैं तो ये विधि के अंग है। विधि अंगत्वम यह सर्वज्ञ इत्यादि श्रुतिना। अथवा यज्ञादि कर्म कर्तुर्जीवस्य स्थावकत्वेन यज्ञादि कर्म विधि अंगत्वम अस्तु। अथवा यज्ञादि कर्म का करता है जीव, उस जीव की स्तुति, स्थावक का अर्थ है स्तुति, स्तुत्यर्थत्वेन यज्ञादि कर्म विधि अंगत्वम। ये स्तुति क्या हो जाएगी? यज्ञादि कर्म की विधि का अंग, मतलब यज्ञादि कर्म अंगी होंगे, ये स्तुति उसकी अंग हो जाएगी। सर्वथा कर्मांगत्वम विना न कस्यापि श्रुते है सार्थक्यम। बिना कर्मांग हुए अर्थवाद श्रुति अपने आप में सार्थक नहीं होगी, तो उसको कर्मांग बना देंगे। तो ये तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वज्ञ सर्वविद, इसमें कोई कर्म तो है नहीं, उसको कर्मांग बना देंगे। क्या है? बोले स्तुति है। यजमान की स्तुति, उसको कहा जाएगा तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। खुश हो जाए, बोले अब कर्म करो। ऐसे ये मीमांसक ऐसे सोचते हैं। और भी आमनायस्य क्रियार्थत्वाद इति मीमांसकाशय है, क्योंकि उनका आशय यही है। आमनाय जो है वो क्रिया के लिए ही है, इसलिए मीमांसक कहेंगे श्रुति ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं करती। असिद्धत्वात् विधिशेषत्वस्य, सिद्धांति ये उत्तर देगा। विधिशेषत्व, विधिशेषत्व किसमें मीमांसक कह रहे हैं?
विधिशेषत्व मीमांसक किसमें कह रहे हैं? श्रुति वाक्य में ब्रह्मास्त्र ब्रह्म में, ब्रह्म में विधिशेषत्व मीमांसक कहते हैं। तो सिद्धांत कहता है असिद्धत्व, ये विधिशेषत्वस्य ब्रह्मणि असिद्ध, ब्रह्म में विधिशेषत्व नहीं है। अथवा वेदांताः न विधिशेषपराः, ये हमने चतुर्थ सूत्र के प्रथम वर्णक में देखा। ब्रह्म सूत्र दो, चतुर्थ सूत्र में 2 वर्णक है, उसमें प्रथम वर्णक में ये था। तो या तो इसको ब्रह्म अथवा वेदांत कुछ भी ले सकते हो, वहां वेदांत, लेकिन यहाँ वाक्य अर्थ करोगे तो ब्रह्म होगा। आगे नच अर्थवादात, इसको अगले पाठ में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।